हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में सिंप्लीफिकेशन का हम करेंगे पार्ट 2। हम करेंगे वो रेलवे के वो सारे के सारे क्वेश्चन। दोस्तों हमारी बुक आती है 10,000 प्लस क्वेश्चन है, और इसमें हम वो लेटेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जो लास्ट के दो तीन एग्जामों में, दो चार एग्जामों में पूछे गए हैं। दो तीन साल पहले जो एग्जाम हुए थे दोस्तों, या कह सकते हैं लास्ट में दो तीन साल पहले, या कह सकते हैं लास्ट के 2 साल के जो एग्जाम है दोस्तों, वहाँ से हम सारे क्वेश्चन ये आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा लेटेस्ट क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन पैटर्न पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में भी। ठीक है, ये क्वेश्चन वो है जो 2018 में एग्जाम हुआ था, 19 में हुआ था, 21, 22, वो सारे क्वेश्चन है लेटेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1875 को विभाजित करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, देखो पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है, आपको छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है। अब देखो दोस्तों, ये दो से तो भाग होगा नहीं। ठीक है, दो से तो भाग होगा नहीं, दो तो मैं नहीं उठाऊंगा। और उसके बाद तीन से भाग होता है, क्योंकि सम ऑफ डिजिट तीन से भाग हो रहा है। तो ये आएगा 3 × 18, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। अब आपको पता 625 आ गया 3 से, तो ये अपने आप में क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या इसने पूछी थी। क्वेश्चन नंबर 27, किसी संख्या के 1/3। अब यहाँ से देखो, संख्या का 1/3 और 1/4 का अंतर दोस्तों उसी संख्या के वर्गमूल के बराबर है। सबसे पहले तो वो संख्या उठाओ जिसका वर्गमूल निकल सकता है। अब इसका वर्गमूल नहीं होता कुछ भी, इसका नहीं होता, इसका नहीं होता, बचा कौन सा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तरीका क्या है, सेटिस्फाई भी करवा सकते हो। इसका 1/3 निकालोगे, ये आएगा 3 चौके 12, 3 × 8 = 24। इसका 1/4 निकालोगे, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 बचे। ठीक है, 2 4 4 × 6 = 24। और इनका अंतर दोस्तों संख्या क्या आता है, वर्गमूल के बराबर है। 12 आएगा, और 12 का वर्गमूल क्या आता है, एक स्क्वायर क्या होता है, 144 आता है। इसका कहने का मतलब ये था। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4, क्योंकि इसका जो वर्गमूल करोगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, वही आना चाहिए था। ठीक है, अंतर क्या है, 12। ऑप्शन, इसका वर्गमूल भी 12 आता है और इसका इनका अंतर भी 12 आता है, यही इसने कहा था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है। दोस्तों पूर्ण वर्ग इनमें से कौन सा है, आपको पता है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 9801 किसका स्क्वायर होता है, 99 का। 99 का स्क्वायर क्या होता है, 9801। निकालने का तरीका मैं बता चुका हूँ आपको कैसे निकालना है। ठीक है, लेकिन आपको डायरेक्ट याद है, ये आसान क्वेश्चन है, बार बार ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है। तो 9801 किसका, 99 का स्क्वायर होता है। जैसे 99 की मल्टीप्लाई करोगे 99 से, करने का तरीका ये, 1 कम है 100 से, ये भी 1 कम है, तो इसमें से 1 माइनस कर दो, किसी या इसमें से कर दो या इसमें से, 98 आएगा। और 1 की 1 से गुना करोगे दोस्तों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 2 डिजिट लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि बेस क्या है, 100 है। तो 9801, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, इसका वर्गमूल क्या होगा। देखो इसका वर्गमूल निकालोगे आप, देखो पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल ही हो जाएगा। तो ये होता है 19 का, इसका वर्गमूल क्या होता है, 19, और इसका होता है 32। 19/32, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, 40×96 का वर्गमूल क्या है दोस्तों, ये होता है 64। ठीक है, रिपीट हो चुका क्वेश्चन, 64 होता है इसका वर्गमूल, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 3600 को भाग देने पर पूर्ण घन हो। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे 3600 को भाग देने पर क्या हो, पूर्ण घन बन जाए। अब देखो, अब दोस्तों 9 चौका 36, 400 घन नहीं निकाल सकते, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये 3 इससे काटेंगे, इसको भाग देंगे तो क्या है, 12 आएगा, इसका नहीं होगा। ये आएगा 0 से 0, 360 को 5 से भाग करोगे तो इसको लिखोगे 10/2, 72 आएगा, तो इसका भी नहीं होगा। अब 450 से करो, 9×5 = 45, 9 चौका 36, 5 × 8 = 40, तो 8 क्या है दोस्तों। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। ठीक है, ये होता है 2, 8 क्या होता है, 2 की पावर 3, इसका क्यूब रूट निकल सकता है, क्या आएगा, 2 आएगा। तो यही इसने पूछा था, छोटी छोटी संख्या जिसे 3600 को भाग देने पर क्या हो, पूर्ण घन हो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सी संख्या वर्ग और घन दोनों है। वर्ग भी है दोस्तों और क्या है, घन भी है। तो पता ही होगा आप, ये वर्ग भी है दोस्तों, 8 का रूट, 8 इसका रूट करेंगे
ठीक है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, और ये 4 का क्यूब होता है, ये घन भी है और ये वर्ग भी है नंबर का। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, दो संख्याओं के योग का वर्ग 9 है, तो उनके घनों का योग कितना है। दो संख्याओं के योग का वर्ग दोस्तों, दो संख्याओं के योग का वर्ग 9 है, दो संख्याओं के योग का वर्ग है जी 9, और उनके गणों का योग कितना है। दोस्तों दो संख्या हीट एंड ट्रायल से आप कर सकते हो इसको, हीट एंड ट्रायल से आप कर सकते हो। दो संख्याओं के दोस्तों आपको करना है दो संख्याओं के योग का वर्ग। मान लो मैं एक संख्या 1 मान लेता हूँ, एक 2, क्योंकि ये इनके आसपास है, इनका योग करेंगे 2 और 1 3, 3 का क्या है ये वर्ग है 9, और उनके घनों का योग कितना है, घन इसका 8 आएगा, और इसका घन करेंगे 1 आएगा, तो घनों का योग क्या आएगा 9 आएगा, ये भी ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, 64 का घनमूल क्या होगा दोस्तों। इसका घनमूल होगा, आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। अच्छा घनमूल पूछा, वर्गमूल नहीं पूछा इसने। घनमूल क्या होगा, घनमूल मतलब कि क्यूब रूट, क्यूब रूट होगा दोस्तों इसका 4 होगा, और अगर इसका वर्गमूल पूछता फिर होगा 8। इसका घनमूल क्या होगा, इसका घनमूल क्या होगा ये आपको बताना है, मतलब कि इसका क्यूब रूट। ये क्या होता है दोस्तों, 6 का क्यूब होता है, ठीक है, ये 6 का क्यूब होता है, तो एक तो आएगा 6, और ये 10 का क्यूब होता है, एक आएगा 10, तो 6 गुना 10 दोस्तों माइनस क्या आएगा 60, ठीक है, क्योंकि क्यूब रूट है तो माइनस ही रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, 1331 का घनमूल कितना होगा दोस्तों। 1331 होता है कि इसका क्यूब होता है, हम SI CI सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत बार यूज करते हैं इसको, तो राइट आंसर होगा ये कि इसका क्यूब रूट क्या होगा 11, ठीक है, इसका घनमूल क्या होगा 11। क्वेश्चन नंबर 37, वह लघुत्तम संख्या क्या है जिसके द्वारा 86 40 को भाग देने पर प्राप्त भागफल पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, भाग देने पर दोस्तों क्या बनना चाहिए, पूर्ण घन बनना चाहिए। तो करके देख लो, ठीक है, करके देख लो। अब इसको 6 से भाग करता हूँ, 4 6 और 4 10 और 8 18, 6 से भाग होगी ये संख्या, ठीक है, ठीक है, 6 से भाग हो रही है तो 6 से भाग करो, 6 दूनी 6 कम 6, बचेगा 2, 26 6 चौका 24, 6 चौका 24 जीरो। तो इसका हम क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, क्यूब रूट 1440 का कुछ भी नहीं होता, तो ये नहीं होगा, तो 5 से भाग करो, 5 एकम 5, बचेगा 3, 5 सत्ता 35, एक बचेगा, 5 दूनी 10, 5 अट्ठा 40। ये दोस्तों किसका, इसका क्यूब रूट क्या होता है 12 का कह सकते हैं, ये क्या होता है क्यूब होता है 1728, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 38, 26 244 को कितने से गुना किया जाए ताकि गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। इसको कितने से गुना किया जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, फैक्टर बनाने के लिए दोस्तों एक तो आएगा इसका फैक्टर 4, 4 से भाग करोगे फिर आएगा ये 4 छिका 24, बचेगा 2, 4 छिका 24 बचेगा 2, 4 पंजा 20, 2 बचेगा, 4 छिका 24, 4 एकम 4, फिर आ गया 65 61, 6 6 12 और 6 18, ये 9 से भाग होता है दोस्तों, तो 9 से भी काटो इसको, तो ये आएगा 9 से काटेंगे, 9 से 63 बचेगा 2, 9 से 63 बचेगा 2, 9 दूनी 18 9, ठीक है, देखो 6 5 11 और 7 18, 9 से 63 बचेगा 2 और 9 दूनी 18 बचेगा 8, निम्न निम्न 81, फिर आए 729, ठीक है, फिर 729 आया। अब देखो 729 क्या होता है, 9 की पावर 3 होता है, ये 9 की पावर 3 क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना आपको 729। अब यहाँ से एक तो क्यूब रूट है ही है, अब 36 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि ये भी क्या बन जाए, क्यूब रूट बन जाए दोस्तों, इसका क्यूब रूट पॉसिबल हो जाए। तो आप कहेंगे 36 को 6 से कर दो, क्योंकि 6 का क्यूब 216 होता है, तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका, ऑप्शन फर्स्ट 6। इसका क्यूब रूट निकालना है, इसका तो आएगा दोस्तों 6 आएगा। अब देखो 10 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 3 आएगा, तो इसी आएगा 0.006
सॉरी गलत कर वो, देखो ऐसे आपको गलती नहीं करनी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कई बार हम जल्दबाजी में गलती करते हैं, एग्जाम में भी हो जाता है आसान से आसान क्वेश्चन में। दोस्तों कितनी थी 10 की पावर 1 2 3 4 5 6, हमें क्या निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है, तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। सॉरी 10 की पावर 2 हो जाएगा। 10 की पावर 6 का क्यूब रूट करोगे आप, मतलब 1/3 पावर करोगे, 10 की पावर 2 हो जाएगा। तो ये आएगा 10 की पावर 2 बटे में, तो हमारे पास आएगा 0.06। ठीक है, देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन में कई बार हम फंस जाते हैं। मैं खुद कई बार ऐसा होता है कि माइंड में आपको इतने आसान क्वेश्चन में गलती हो जाती है हमसे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम कर रहे हैं, मान लो आप कर रहे हो 12 12 छीक, यस 12 छीक कर रहे हो दोस्तों, 72 होता है। और कई बार ये आपके साथ कैसा हो जाएगा एग्जाम, कभी कभी हो जाता है 12 आप कर दो 12 6 84। ठीक है, ऐसे गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो इसका क्या आएगा, क्यूब रूट, ये आएगा 0.06। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 40, किसी बिन और उसके व्युत्क्रम का अंतर 9/11 है, तो बिन और उसके व्युत्क्रम दोनों के घनों का अंतर क्या होगा। अब इसको करने का यही तरीका है कि आप लिखो, मान लो कोई बिन है, कहता है एक भिन्न, मान लो x/y क्या है दोस्तों भिन्न, और इसका रेसिप्रोकल y/x, इनका अंतर कितना है 9/11 है। इनका अंतर क्या है 9/11, तो आपको बताना है। तो इनके, तो भिन्न और इसके व्युत्क्रम के दोनों के घनों का अंतर बताना है। तो मान लेता हूँ मैं, अगर इसको मैं z मान लेता हूँ, और ये होगा दोस्तों फिर 1/z होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 9/11। तो आपको निकालना है z³ - 1/z³, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, क्यूब कर देता हूँ, तो आएगा a³ - b³ -3ab इंटू में a - b, और इसकी वैल्यू है 9/11। और दोनों तरफ क्यूब किया मैंने। ठीक है, दोनों तरफ क्यूब किया, तो इसका 9 का क्यूब होता है 729, और 11 का क्यूब होता है 1331। और प्लस इसमें करना पड़ेगा आपको, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, प्लस इसमें करना पड़ेगा आपको 9×23/11। सारे कैल्शियम आएगा 1331, ये आएगा 729, ये आएगा प्लस 11 से इसको काटेंगे तो ये आएगा 11 का स्क्वायर 121 गुना 27, 121 की 27 से गुना करनी है दोस्तों। 27 से कम 27, 2 कैरी, 27 दूनी 54 और 2 56, 5 कैरी, 27 एकम 27 और 5 32, 3267। ठीक है, इसमें 3267 आप ऐड कर दीजिए, यह आएगा 9 9 और 9, 9 और 7 16। ठीक है, 9 और 7 16। देखो एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट डिजिट क्या आता है, 6 आता है। ठीक है, क्या आता है, 6 आता है, तो एक ही ऑप्शन है, तो इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, 2 + दिस, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसको देखो कैसे करते हैं, ये है 2 प्लस, ये है दोस्तों 1/, देखो इसको सोल्व करेंगे, 3 - 1 2, 2/3 होगा दोस्तों ये, और 3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 3/2। तो फिर करोगे 4 2 दूनी 4 3 7/2, तो 2/7 हो जाएगा, 2 बटे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 2 16/7, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। गणना कीजिए, अब ये डिवाइड है। ठीक है, तो आप 260 64, अब ये है 543, पहले इससे भाग करो, 5 4 9 और 3 12। ठीक है, 3 से कटता है ये, 6 2 8 6 14 4 18। तो दोस्तों इसको 3 पे काटता हूँ, ये आता है 3 एकम 3, बचेगा 2, 3 8 24, 3 एकम 3 181। 3 पे काटेंगे 3 8 24, बचेगा 2, 3 6 18, 3 8 24, 2 बचे 3 6 18, बचा 2, 3 3 8 फिर 24, 3 8 फिर 24। अब दोस्तों बटे में क्या था, इसके बटे में 8 था। ठीक है, तो मतलब 8 भी है बटे में, ये 8 भी है। ठीक है, तो ये डिवाइड का रूल क्या है, ये बटे में 543 आ जाता है, फिर इसके साथ ये भी आ जाता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। 8 से काटोगे इसको,
8 एकम 8, 0, ठीक है। 8 एकम 8 दोस्तों 6 उतारेंगे और 64, 64 बचेगा 4, 8 6 48। अब 181 बटे में ये 181 बटे में ये है, तो इसको अगर 6 से गुना करते हैं, 6 कम 6 6 48, 4 करिए, 6 कम 4 6 10, तो मतलब 6 पे जाता है ये सीधा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या आएगा, ठीक है, सी आएगा, मतलब कि 6 आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, इसकी गणना कीजिए। देखो अभी यहाँ से हम सीधा इसको काटते हैं पहले, 4 एकम 4, 4 अट्ठा 32। अब 8 पे इसको काट दो दोस्तों, 8 एकम 8 बचेगा 7, 8 नहीं 72, बचेगा 6, 8 64 बचेगा 3, 3 8 चौका 32, 19 84, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, इसकी गणना कीजिए। ठीक है, इसकी गणना कीजिए दोस्तों, आप खुद से ट्राई करिए, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए भी छोड़ सकता हूँ, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कमेंट करिए आंसर, जो भी आंसर आता है आप जल्दी से इसको बताइए। अब देखो 623 बटे में है इसके, 623 क्या है बटे में, तो यहाँ पे 32 332, सॉरी 52 332 बटे में है दोस्तों 623। इसका मतलब क्या है, बटे में 623 है तो, और बटे में क्या आएगा फिर इसके बटे में ये, तो ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अब इसको काट दो पहले 6 पे, 6 पे काटते हैं, 6 8 48 बचेगा 4, 6 8 48 4 बचेगा, और 6 7 42 1 बचेगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब इसको अगर मैं करता हूँ 623 से भाग, 6 2 8 3 11, 623 से भाग कर दो डायरेक्ट, 87 22 को 623 से भाग कर दो, तो दोस्तों 1 पे जाएगा, 12 में से 3 गए 9 बचेगा, और ये 6 में से 2 गए 4 बचेगा, 8 में 6 गए 2 बचेगा। अब जाएगा ये 4 पे, तो ये आएगा हमारे पास 14, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब इसको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करना है, तो आप इसको कर दोगे डायरेक्ट 9 से काटोगे, तो इसको 9 पे काट दो, तो ये आएगा 9 पे काटेंगे, 9 दूनी 9 30 27, 9 चौका 36, 9 पंजे 45, 5 50, 9 छः 54, 2 9 30 27, 1 9 दूनी 18, 56 32 को दोस्तों अब 16 पे काट दो, 16 आएगा, इसको 16 पे काटेंगे, 16 दूनी 16 3 48 बचेगा 8, 16 पंजे 80 बचेगा 3, 16 दूनी 32, तो इसको काट दो 16 पे, 16 दूनी 32, 3 बचा, 16 दूनी 32, ये आएगा 22, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है। देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब वही है सेम, ठीक है। एक क्वेश्चन हम गलत कर गए थे शायद, एक क्वेश्चन हम गलत कर गए थे, इसका मतलब ये है, इसका मतलब है बटे में 251 है दोस्तों, और फिर इसके बटे में ये है, तो मतलब ये है, यहाँ पे कह सकते हैं 1/13 इसको लिख सकते हैं। अब 13 पे इसको काट दो, फिर इसको काट देना, ठीक है। तो इसको काटेंगे 13 पे, 13 3 39 बचेगा कितना, 13 3 39, 13 चौके 52, तो बचेगा 13 3 39, बचेगा हमारे पास कितना है 9, 9 बचा, 13 सते 91 बचेगा 8, 13 छीक 78, 13 पंजे 65। अब इसको काट दो 251 पे, 37 65 को 251 से भाग करोगे, तो ये आएगा, पहले जाएगा 1 पे, ठीक है, कितने पे जाएगा दोस्तों, 1 पे जाएगा, पहले 251 आएगा, 5 बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा, 125, तो अब ये जाएगा 5 पे, तो ये आएगा 15, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अभी ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ठीक है, आसान क्वेश्चन है,
23 से भाग करना है और 125 से 25 से काट दो डायरेक्ट इसको। ठीक है, तो इसका राइट आप कमेंट करेंगे, आपका जो भी आंसर आता है, अगर डाउट है आप वो भी कमेंट करेंगे। तो मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ, आपको खुद से ट्राई करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों 5। देखो जल्दी से काट के, 5 आता है आपका, नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 48, 1 + 2 है, इसको सोल्व करना है। देखो दोस्तों ये तो आ गया ऊपर, तो 3 आ गया। अब ये 3 और 1, 3 को 3 1 4/3, तो 3/4 हो जाएगा। ऊपर ये 2 भी है, 6/4 हो जाएगा। 6/4 का मतलब 3/2। तो 3/2 में 1 जोड़ेंगे दोस्तों, 1.5 में 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2। क्या आएगा 2? 1 सेकंड, दोबारा से करते हैं इसको। ये ऊपर तो देखो आपको पता लग गया 3 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने पे देखो क्या आएगा, 3 और 1, 3 का 3 और 1 4, 4/3, तो ऊपर जाएगा दोस्तों 6/4 हो जाएगा ये। 1 + 6/4, 4 और 6 10/4 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे। तो इसको काटोगे, ये आएगा 2, ये आएगा 5। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा 6/5, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, 49 भी वही क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी ऐसे ही करना है। तो क्या आंसर आएगा ये बताना है। अब देखो 5 चौका 20, 21/5 होगा दोस्तों। ये कितना होगा 21/5, 5 ऊपर चला जाएगा, 21 नीचे। 21 और 21 और 5 68, 68/21, तो 21 ऊपर चला जाएगा, 68 नीचे। 68 दूनी आप पूरे 68 दूनी 136 प्लस 21 136 और 157। ठीक है, 157/68, 68 ऊपर चला जाएगा, 157 क्या आएगा नीचे आ जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का ये सेकंड पार्ट है और ये है उसका लास्ट क्वेश्चन। इसका मान बताना क्या आएगा। देखो ये है 4 1 5/4, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आके 4/5। डायरेक्ट करता हूँ, 5 दिए 15 और 4 19, 19/5 दोस्तों। तो 19 नीचे आ जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा। 19 दूनी 38 और 5 43/19, 43 बटे क्या है 19, 43 नीचे आएगा, 19 ऊपर चला जाएगा। तो क्या आएगा 19/43, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आएगा 19/43। दोस्तों ये था सेकंड पार्ट सिंप्लीफिकेशन का, और ये वो क्वेश्चन थे जो रेलवे ने, मतलब जो लेटेस्ट क्वेश्चन कुछ ही साल में जो एग्जाम हुए हैं, 2-3 साल पुराने जो भी क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है, लास्ट के 2-3 एग्जाम से पहले वाले क्वेश्चन जो 19 20 21 22, ठीक है, जो एग्जाम हुए 18 से लेके 21 22 तक, वो सारे के सारे इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के सेकंड पार्ट हमने उसका किया है। टोटल 100 क्वेश्चन है ये। ऐसे ही नंबर सिस्टम के हमने 2 पार्ट किए थे, उसका थर्ड पार्ट आएगा, वैसे इसका भी फिर थर्ड पार्ट आएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।